बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मैन नो के फ़ोरम से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि रमज़ान के महीने में कीटो डाइट के ज़रिए से कैसे वज़न को कम किया जाए। आमतौर पर देखा गया है कि अक्सर लोगों का जो वज़न है रमज़ान के महीनों में ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह आमतौर पर यही है कि रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के औकात के दौरान ज़्यादा खाया जाता है और इसके अलावा जो है कुछ ऐसी फूड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वज़न बढ़ जाता है। आप गौर करें कि जो हमारी डाइट है जो आम तौर पे हमारी डाइट जो है उसका जो ज़्यादा जो पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट का ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट के फूड जो हैं वो हमारी ग़िज़ा का ज़्यादा हिस्सा हैं, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और ये वज़न का बढ़ना वगैरह उसी वजह से है। उसके अलावा रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी में इन फूड्स का कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस्तेमाल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके इस चैनल पर मौजूद जो 10 नवंबर की वीडियो है उसमें आप कीटोजेनिक डाइट के बारे में की जो हिस्ट्री है उसकी बायोकेमिस्ट्री वो किस तरह काम करती है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल में मौजूद जो 18 नवंबर 2020 वाली वीडियो में कीटोजेनिक डाइट प्लान को कैटेगरी वाइज बताया गया है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तब इस चैनल पर जो नए हजरात हैं उनके लिए मैं कीटोजेनिक डाइट का एक दोबारा से मुख्तसर सा जो एक इंट्रोडक्शन है वो दोबारा बताता हूँ कि कीटोजेनिक डाइट में असल में होता यह है कि इसमें जिस्म को मजबूर किया जाता है कि वो जो है वो अपनी जो तवानाई है वो कार्बोहाइड्रेट की बजाय जो है वो फैट से हासिल करे। ये मैकेनिज्म उस वक्त शुरू होता है जब गज़ा में ग्लूकोज की जो मकदार यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार जो है वो कम करती जाती है, तो लीवर जो है वो फैट्स को फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर देता है और कीटोन बॉडीज़ ही फिर जिस्म में और जिस्म के हिस्सों को और ब्रेन को जो तवानाई फराहम करती है। तो रोज़े के दौरान जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्टोर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म को तवानाई मुहैया करने के लिए जिस्म कुदरती तौर पर फैट्स की बर्निंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। यानी रोज़े के दौरान जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो कीटोजेनिक डाइट का मैकेनिज्म को मिमिक करता है। तो फास्टिंग के रोज़े को हम कीटोजेनिक डाइट का प्रिकर्सर यानी कि पेशू कह सकते हैं। जो लोग कीटो डाइट के ज़रिए से अपने जिस्म में कीटोसिस पैदा करके वज़न कम करना चाहते हैं वो इसको रोज़े के साथ मिला लें तो खतर का फ़ायदा होगा। गोया कीटोसिस और रोज़े को इकट्ठा करने से आपके जिस्म की जो फैट्स है वो ज़्यादा बर्न होती है और अच्छे नताइज मिलते हैं। आए अब आपको इस रमज़ान के दौरान सहरी व अफ्तारी के कीटो डाइट के प्लान के मुताबिक बताता हूँ कि किस तरह से और किस तरह मैनेज करें फूड को सहरी में भी और अफ्तारी में भी। लेकिन इससे पहले कुछ उसूल और कुछ हदायत हैं जो आपने पक्के कीटो डाइट के जो उसूल हैं वो आपने उसके ऊपर अमल करना है। उसके उन चीज़ों को आपने छोड़ना है। आपने गंदम को और इसके अलावा इससे बनी हुई ग़िज़ाएँ जिसमें फाइन फ्लोर से बनी हुई चीज़ें घी, गुड़, शक्कर, मैदा और कुकिंग ऑयल, प्रिकस जो प्रोसेस फूड्स हैं, कंटामिनेटेड फूड्स हैं, अननेचुरल फूड्स हैं, आपने इनसे अवॉइड करना है। तो इससे जो है वो ये पक्के जो है वो उसूल है इसका कीटो डाइट का। अब आपको ग़िज़ा के जो बड़े अज्जा हैं यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन हैं वो कितने कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। फैट्स को खालिस होना चाहिए यानी कि प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, एक्स्ट्रा वर्जिन हो, जिसके अंदर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल हो, ऑर्गेनिक हो और एक्स्ट्रा वर्जिन हो। प्रोटीन में मेनली जो है वो अंडा बमा जर्दी। अब जर्दी के जो फ़वाइद सुनने के लिए आप जो हैं इसी चैनल पे मेरे पे 12 सितंबर 2020 वाली वीडियो पे सुन सकते हैं। उसके अलावा फ़िश का यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के सोर्स में, जिसके अंदर शोरबे वाली मछली हो या फिर स्टीम्ड हो। फ्राइड जो फ़िश से उससे परहेज़ करें। उसके अलावा मटन और बीफ शामिल है। ड्राई फ्रूट्स मकबूल मिकदार में ले सकते हैं, ये भी हाई फैट्स का और लो कार्ब्स का जो है वो सोर्स है। उसके अलावा दूध है, काऊ मिल्क को बाज़ कीटो डाइट में शुमार नहीं करते, लेकिन कुछ माहिर ग़िज़ायात जो हैं वो लिटल क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। ये फ्रेश हो और खुश्क दूध वगैरह जो है वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा एक कप जो है फ्रेश मिल्क में तकरीबन 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आधा कप या 1/4 कप जो है वो कॉफ़ी में मिलाकर ले सकते हैं। कीटो डाइट के इन चंद उसूल हदायत के बाद हम आते हैं कि रमज़ान के दौरान रोज़े के यानी कि सहरी और अफ्तारी में क्या क्या खाएं और किस किस तरह खाएं, कितनी क्वांटिटी में। एक दिलचस्प बात यह है कि इस कीटो डाइट प्लान को हार्ट फ्रेंडली बनाया गया है कि हार्ट के पेशेंट्स हैं
वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को अभी इसका ये नहीं है कि यकीन आया कि देसी घी और मक्खन जो है वो फ़ायदेमंद है, लिहाजा वो इसको शुरू करने से घबराए नहीं। हालांकि तहकीक में ये बात वाज़िया हो चुकी है, टाइम इनका ख्याल रखते हुए ऐसे तरीका इख्तियार किया है कि हर तरह के लोग इससे जो है वो इस्तेफादा कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि सहरी में आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सहरी में सबसे पहले सुबह उठते ही आप प्री सहरी यानी कि सहरी से पहले एक अदद जो है वो चम्मच इसबगोल का छिलका खा लें, और 1 या 2 बड़े चम्मच जो है वो जैतून का ऑयल यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है 1 चम्मच वो ले लें, और 1 चुटकी कलवंजी यानी कि ब्लैक सीड्स इसको ले लें। ये सब को अलग अलग पानी से आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने 4 अंडों का ऑमलेट बनाना है। इसमें आम तौर पर प्याज भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कीटो डाइट में प्याज के साथ साथ प्याज के बगैर शामिल करके भी ऑमलेट बना लें। मसलन इसके अलावा कुछ सब्जियां जो कीटो डाइट में शामिल हैं वो इस डाल सकते हैं, जिसमें बंद गोभी है, फूल गोभी है, खीरा, मटर है, शिमला मिर्च है, पालक, टमाटर, ब्रोकली और मशरूम्स वगैरह। इसके अलावा लहसुन भी इस्तेमाल डाल सकते हैं। ये तमाम नॉन स्टार्ची जो सब्जियां होती हैं इनमें औसतन जो है 1 to 8 ग्राम पर कप जो है सिर्फ कार्ब्स होते हैं। सब्जियों में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स की तौर पर से बचाते हैं। तो इस तरह रोज़ाना अंडों का ऑमलेट खाने से आपका जी भी नहीं पड़ेगा। इन्हीं 4 अंडों में बदल बदल कर मौजूद जो पकी हुई सब्जियां जो भी घर में पकी हुई हो ऑमलेट में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आमलेट को कोकोनट ऑयल में बनाएं, वैसे देसी घी और मक्खन में भी बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर चाहें तो मज़ीद जो कीटो डाइट बनाने के लिए इसके ऊपर जो है वो चेडार चीज़ है, जो पनीर है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा पराठा जो कि तकरीबन 80 ग्राम का हो, उसको भी कोकोनट ऑयल में या देसी घी और मक्खन में बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये होगा कि आपकी रोटी खाने की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो गई। अलसी के बीजों को भून कर रख लें, उसका भी 1 चम्मच इस्तेमाल करें, कुछ चबा कर खाएँ, ये भी एक ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। जिसके 10 ग्राम में 4.3 ग्राम फैट्स होती हैं, 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है, और 3 ग्राम जो होते हैं वो कार्ब्स होते हैं। इसकी फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि हार्ट फ्रेंडली होते हैं। आधा कप दूध में कॉफ़ी या चाय बनाएं, बगैर चीनी के। घी, शक्कर, चीनी और गुड़ वगैरह इस्तेमाल ना करें। और इसमें आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर जैतून का जो तेल है उसका भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये आपकी सहरी है जो कि तकरीबन कीटो डाइट के मुताबिक है। अब सहरी की ग़िज़ाओं का जो खुलासा है हम एक बात कर लेते हैं समरी की। इसमें आपने प्री सहरी आपने 1 चम्मच इसबगोल का छिलका ले लेना, और 1 चम्मच जो ऑलिव ऑयल का, और 1 चुटकी जो है वो कलवंजी की। उसके बाद जब आपने खाना सहरी करनी है उसमें 4 अंडों का जो ऑमलेट, इसकी तरकीब बता दी, छोटा सा पराठा, और 1 कप चाय या कॉफ़ी जो भी आपके हस्ब ज़रूरत हो। उसके अलावा 1 चम्मच भुनी हुई अलसी का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में 1 अदद जो सिलमरीन की गोली, कोई भी अच्छी कंपनी के, वो इस्तेमाल कर लें, और इसके साथ साथ कोई भी अच्छे ब्रांड की कोई मल्टी विटामिन्स की जो टेबलेट है वो भी आप ले सकते हैं। ये मल्टी विटामिन जो होते हैं वो मैकेनिज़्म को चलाने में खूब मददगार साबित होते हैं। इस दौरान यानी कि सहरी में आपको हस्ब मंशा हस्ब ज़रूरत आप पानी पिएँ। पानी में आधा लेमन भी डाल सकते हैं, और जितनी मिकदार में आप पानी पीना चाहें पी सकते हैं। लेमन के अंदर चूँकि सिट्रेट होता है, उसकी हाई कंसनट्रेशन होती है जो कि किडनी स्टोन से जो है प्रिवेंट करती है, वो किडनी में स्टोन से बनने से रोकती है, और गुर्दे के निज़ाम में पथरी बनने से भी बंदा बच जाता है। आखिर में 3 अदद छोटी इलायची के दाने चबाकर खा लें, तो ये एक कीटोजेनिक डाइट पर मुश्तमिल सहरी यानी कि एक आपकी ये मेडिकेटेड सहरी आपकी होगी। अब बारीक बीन हजरात समझ रहे होंगे कि इस जो कीटो डाइट से जो जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते होते हैं, उन ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए ही इसको प्लान किया गया है। इस कीटो डाइट पर मुश्तमिल जो सहरी का ज़रा तजिया कर लेते हैं कि आपको इस सहरी में एक डोमिनेंटली फैट्स, दरमियाने दर्जे की प्रोटीन और लो कार्ब्स आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। उसके अलावा कोकोनट ऑयल में जिसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये कि टमी फैट को भी कम करने में बहुत मददगार होते हैं। इसबगोल का छिलका आपको खिलवाया ताकि कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। लेमन का इस्तेमाल करवाया कि जो कि उसके अंदर सिट्रेट होता है, तो वो जो रिनल स्टोन्स है उससे प्रिवेंट करते हैं, और इस से आपको कमो पेश 1000 किलो कैलोरीज जो है वो आपको मिल गई। अब हम आते हैं आखिर में सारा दिन का रोज़ा गुजरा अफ्तारी में। अफ्तारी में क्या है, अफ्तारी के आपने जो अज्जा रखने हैं उसके अंदर आपने फ्रूट चाट, मशरूब और खाना, ये 3 चीज़ें हैं।
फ्रूट चार्ट में आपको कीटो डाइट में जो शामिल फलों की जो लिस्ट है, फ्रूट्स की जो शामिल है कीटो डाइट में, उनकी आप चार्ट बनाएं जिसके अंदर खजूर, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, तरबूज, ऑलिव्स, आड़ू, अमरूद और लेमन वगैरह, इन सब को आप के दो दो दाने ले लें और छोटा काट के आप फ्रूट चाट बना लें। शेक भी कर सकते हैं, फ्रूट चाट भी बना सकते हैं। इसमें फिर मलाई, मक्खन या फिर जो चीज़ है पनीर वो भी डाल सकते हैं। खजूर के कुछ आप जो अफ्तारी जब करें खजूर से अफ्तार करें। मशरूब में ये आप लेमन पानी यानी कि नींबू पानी उसका मशरूब बना सकते हैं। दही की लस्सी हो, नमकीन हो, वो बना सकते हैं। इमली, आलू बुखारे का शरबत हो, इसको आप चंद दाने खुश्क आलू बुखारे के और चंद दाने इमली के आप पानी में भिगो के रख लें कुछ देर, और उसका जो पानी है, शरबत है, वो आप पी लें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मज़ीद चीनी, शक्कर, गुड़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल जो मिठास होगी वही होगी। और इसमें फिर आप जो इस आलू बुखारे जो है उसको बाद में जो चबा कर खा सकते हैं। ये भी ये डाइटरी फाइबर्स जो है इससे आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो सादा पानी है वो आप हस्बे मंशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक पी लें। फिर कुछ वक्फा के बाद यानी कि नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद फारग होकर आप जो है इसमें खाना खाएं। खाने में क्या है कि आप 2 अदर पीसीज ऑफ मीट यानी गोश्त की बोटियाँ जिसका वजन 100 to 125 ग्राम तक हो, वो आप बदल बदल कर लें। फ़िश हो, शोरबे वाली हो, स्टीम हो, मटन हो, बीफ हो, कोई भी जो आपके अवेलेबल हो आप वो लें। अब गोश्त के पीसीज के साथ कीटो डाइट में शामिल सब्जियां भी हैं, वो इकट्ठा पका लें, सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर लें। मलाई बोटी का सालन पकवा कर एक प्लेट भर इस्तेमाल कर लें, चम्मच के साथ खा लें। गोश्त जो आपने खाना है इस पर आप मोज़रेला या चेडार चीज़ है पनीर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन योगर्ट, दही 1 कप, इसको भी गोश्त के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तरावी से पहले आप आधा कप दूध या फिर दूध के अंदर चाय या कॉफ़ी डाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल डाल सकते हैं। तरावी के बाद आप मुट्ठी भर जो कोई बादाम वगैरह वो और जो ड्राई फ्रूट्स है वो इस्तेमाल करें। ये भी कंपलसरी नहीं है, आपके अपने हिसाब से देख के अगर मैदा इजाज़त दे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले फिर आप 1 चम्मच इस बोल का छिलका इस्तेमाल करें और 1 चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल और 1 चुटकी जो है वो कलवंजी लें। सबको अलग अलग पानी से ले लें। तो ये जो है एक आपकी कीटो डाइट पे के मुताबिक सहरी और अफ्तारी का एक प्लान है, तैयार हो गया आपने। लेकिन जो आपको हदायत बताई हैं, उसूल हैं जो कीटो डाइट के, वो आपने उस पर ज़रूर अमल करना है। इस पे अमल करेंगे और उसके मुताबिक फिर सहरी और अफ्तारी में आप वो कीटो डाइट्स की जो फूड्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, ख़ातिर ख्वाह जो है